हेलो नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, हमें स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले हमें इंग्लिश के लेटर पढ़ाए जाते हैं। और हमें कैसे पढ़ाए जाते हैं? ABCDF। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें इंग्लिश एक अच्छे बेसिक से शुरुआत करनी है तो हमें ये जो गलत तरीका होता है ABCD, ऐसे नहीं पढ़ना हमें। इससे ये क्या है, गलत शुरुआत कर रहे हैं हम इंग्लिश पढ़ने की। ठीक है दोस्तों, तो आज से हमने क्या पढ़ना है? आज से हमने क्या, जब भी हमने इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करनी है तो हमने ए को ए नहीं आ पढ़ना है, बी को बी नहीं बा से पढ़ना है, सी को सी से नहीं सा से, इसी तरह डा को डी को डा से, फा ग ह। देखो दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश हमें सीखनी है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना सीखना है, तो हमें इंग्लिश हमको जड़ से मजबूत करनी होगी। उसके लेटर्स और साउंड को हमें अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। ये पहली सीढ़ी होती है। जब हम दोस्तों शुरू से हम इंग्लिश पढ़ना, हमें इंग्लिश ABCD ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमें गलत शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने आज से अभी से हमें ए को आ से करना है, बी को बा से बोलने की शुरुआत करनी है, तभी एक हम अच्छी इंग्लिश पढ़ लेंगे और बोलने की शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज से और अभी से मेरे साथ बोलिए। बा सा डा, डी को डा से, एफ को फा से, इसी तरह ग ह ज क ल, एम को माँ से बोलना है, ना प क र स ट व क्स या ज। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह शुरुआत करनी है। देखिए दोस्तों, जड़ बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे, सबसे पहले चलिए सीखते हैं रूल नंबर 1, बी के उच्चारण के नियम। ठीक है दोस्तों, ये एकदम बेसिक क्लास है दोस्तों। मैं दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों मित्रों, ये सबसे पहली और बेसिक क्लास है। इससे आप शुरुआत करेंगे तो आप एक इंग्लिश पढ़ने की और सही उच्चारण करने की शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे। मेरे प्यारे कई सारे दोस्त हैं जो कि मुझसे बोलते हैं कि हम इंग्लिश को अच्छे से प्रोनाउंस कर नहीं पाते, हम इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं हम उन्हें अच्छे से बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, हम अटक जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, इसी तरह से ही ABCD के जो लेटर्स है इस तरह आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब दोस्तों देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं बी के उच्चारण से, बी के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के। ठीक है दोस्तों, यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर है। जी हाँ, दूसरा लेटर है। ए के बाद बी आता है। किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह बी या फिर बा के रूप में, यह बा, यहाँ बा है। ठीक है दोस्तों, बा के रूप में उच्चारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, बॉय, बकेट, इसे बुकेट नहीं बकेट, बिस्कुट, ब्रेक। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिख रखा है, उसे किस तरह प्रोनाउंस करना है यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर उसका मीनिंग भी लिख रखा है हिंदी में, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी आपकी इम्प्रूव हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ साथ पढ़ते भी रहिए और इसको नोट डाउन भी करते रहिए। बार बार वीडियो को देखिए और इस वीडियो को इतने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपने इतने दोस्तों तक, ताकि वो भी इंग्लिश जो है, जो इतना बहुत मुश्किल बना रखे ना, इंग्लिश इजी हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो सभी दोस्तों को पहुंचा दीजिए। यानी कि जितना आप ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान देंगे दोस्तों, उतना ही आपको भी ज्ञान आएगा। ठीक है दोस्तों, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं वीडियो और बनाऊँ आपके लिए और इंग्लिश हम अच्छे से सीख सके, पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह देखिए, बेस्ट होता है इस तरह बटर, बुटर नहीं बटर। ठीक है दोस्तों, ब्रदर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सी के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। सी के उच्चारण के नियम, तो सी का पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, यदि सी के आगे ई हो, आई हो या फिर वाई हो आदि कोई हो तो सी का उच्चारण सा से होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिए, सी के आगे क्या है? आई है। यहाँ पे देखिए, सी के आगे क्या है? ई है। इस तरह ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? राइस, इसे रिसे नहीं राइस। इसी तरह नीस, साइक्लोन, साइकिल, सिटीजन, सर्कल, घेरा, पाइस यानी कि पैसा, सीज यानी कि रुकना, सिनेमा यानी कि चलचित्र। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको अच्छे से प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 2, यदि सी के आगे
ए हो, ओ हो, यू हो, के, आर, एल आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण का होता है। जैसे देखिए दोस्तों CAT, यहाँ पे हम सी का उच्चारण पढ़ने हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया शुरू में ही यहाँ सी नहीं पढ़ना है आपको, अब आपको क्या बोलना है, का बोलना है। ठीक है दोस्तों, इसके बात का ध्यान रखना। इसी तरह मैंने देखिए यहाँ पे बी है ना, इसे बी नहीं, अब आज से अभी से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। इसे हम गलत पढ़ते थे, बी ABCD नहीं, आज से आबा साडा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसे बी नहीं बा से हमें पढ़ना है, तभी हम इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर CAT जो होता है, हम इसे सैट क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ रूल है। देखिए दोस्तों, सी के आगे यहाँ भी हमने पढ़ा ना, सी के आगे अगर ए हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, का से उच्चारित करेंगे, तो सी के आगे ए है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, कैट, कैट यानी कि बिल्ली। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये, आप किसी के भी चक्कर में मत पड़िए कि 100 सेंटेंसेस रट लीजिए उससे आपको इंग्लिश आ जाएगी, 100 वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए उससे इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, जब तक देखिए दोस्तों आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। इफ़ यू वांट स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको जो बेस है इंग्लिश का, सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना होगा, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने की शुरुआत कर पाएंगे। अगर आप इन 100 वर्ड 100 सेंटेंसेस को रटने बैठ जाएंगे तो आप रट भी नहीं पाएंगे और ना ही इससे आपको एक इंग्लिश अच्छी आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आप पढ़ते चलिए, आपको इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी। इसी तरह इसे कैविटी पढ़ेंगे, कैविटी का मतलब छेद, कॉट, कॉलर, कर्स, कर्स यानी कि कोसना, कट, लॉक, डॉक, क्रो। ठीक है दोस्तों, क्रो, क्रो, क्रैडल। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे है कैटल पशु, कलर रंग, कस्टम कर्टेन, डक, रॉक, क्रोएल। चलिए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं हम। रूल नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों, देखिए, यदि सी के आगे आई ए हो तो सी का उच्चारण श यानी कि शल्यम ध्वनि उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए सोशल, इसे सोशियल नहीं दोस्तों, इसे सोशल, श का आवाज़ निकालना है, सोशल यानी कि सामाजिक। रेशियल, रेशियल, ठीक है दोस्तों, रेशियल, रेशियल नहीं रेशियल। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, फेशियल। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 4 पढ़ते हैं आप। यदि सी के आगे एच हो यानी हा हो तो सी का प्राय उच्चारण च, क और श से भी होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है चीट, चीट, चीयर, बेंच, केमिस्ट। यहाँ का ध्वनि निकलेगी यानी कि का यहाँ रूल होगा। ठीक है, का लगेगा यहाँ। चेमिस्ट नहीं पढ़ेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ चेमिस्ट नहीं, केमिस्ट। मशीन, मचाइन नहीं दोस्तों, मशीन। चेयर, रीच, कैरेक्टर, चैरेक्टर नहीं कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, कोरस, चोरस नहीं कोरस। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब हम जी के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जी के उच्चारण है गा और ज, यानी कि जी हमारा गा का भी साउंड देता है और जा का भी साउंड देता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा क्या है, जी का प्रमुख उच्चारण तो गा है। ठीक है, प्रमुख उच्चारण तो गा ही होता है, परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए तो प्राय जा से उच्चारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल देखिए, रोल नंबर 1 में लिखा है GUN, गन, इसे गन पढ़ेंगे, जन नहीं। ठीक है दोस्तों, GATE, गेट पढ़ेंगे, जेट नहीं गेट। BAG, बैग, पिग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसे हमेशा ध्यान रखिए कि आपको बस आगे बढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ईमानदारी से दिन का 2 घंटा भी दे दिया इंग्लिश में, आपने मेरी वीडियो को बार बार देखा, बार बार आपने मेरे साथ रिपीट किया, तो आप यकीन मानिए आपको इंग्लिश पढ़ना अभी से ही आ जाएगा और बोलना तो दूर की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बोलना आपके पास ही है, वो दूर नहीं है आपसे, आपके पास ही है। बोलना बिल्कुल तुरंत ही सीख जाएंगे अगर आपने अच्छे से पहले लिखना और पढ़ना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, और आपने ईमानदारी से वीडियो को शेयर किया दूसरों के साथ भी, और आपने भी अच्छे से वीडियो को देखा। ठीक है दोस्तों, आप यकीन मानिए, और 2 घंटा हमेशा रोज़ आपको देना है इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, चलते रहना है, जीवन में कभी रुकना मत। ठीक है दोस्तों, जीवन में कभी रुकना मत, पढ़ते रहिए, आपको इंग्लिश बोलना आएगा। आप ठान लीजिए तो कोई भी जो काम है आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं हम।
रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जा का आवाज़ दे रहा है, हमने पढ़ा ना अभी, गा और जा का आवाज़ जो है जी देगा ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, जा का आवाज़ दे रहा है, PAG ही पेज, PIGEON पिजन, ठीक है दोस्तों। जनरल जर्म, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम एस के उच्चारण के नियम पढ़ लेते हैं। एस का नियम क्या है दोस्तों, सबसे पहले एस के प्रमुख उच्चारण हैं, जा भी होता है, शा भी होता है और स शलजम वाला भी होता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में BE हो, जी हो, डबल जी हो, GE हो, OE हो, IE, डबल ई, वाई आदि वर्ण आए तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण जा होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे ट्राइब्स, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ जा का उच्चारण नहीं है, यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, ये सा का उच्चारण दे रहा है, ठीक है दोस्तों, सा का उच्चारण दे रहा है। यहाँ पे एग्ज, यहाँ जा का उच्चारण मिल रहा है हमें, हमने पढ़ा ना 3 आवाज़ें निकालता है, इसके प्रमुख उच्चारण है, साउंड है। तो यहाँ पे देखिए जा का, यहाँ सा का, यहाँ देखिए जा का दे रहा है, रुपीज, बैग्स, यहाँ सा का, आर्मीज, जा का, बॉयज, ठीक है दोस्तों, बॉयज यानी लड़के, बॉयज़ का उच्चारण दें। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, इसका आपको अच्छे से और क्लियर होगा थोड़ा। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, देखिए आपको ऐसा करता हूँ दिख रहा होगा, यदि किसी शब्द के अंत में F, P, PE, TE आदि वर्ण हो तो एस का उच्चारण सा होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए सा होगा, सा से निकलेगा, जैसे कि ROOFS, रोफ्स, रोफ्स यानी कि छत। यहाँ देखिए सा का आवाज़ निकल रहा है ना, सा का आवाज़ देगा, रोफ्स, रोफ्स यानी कि रस्से। कैप्स, कैप्स माने यानी कि टोपियाँ, ठीक है दोस्तों। काइट्स, पतंगे। दोस्तों अब हम टी के उच्चारण के नियम पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, टी का प्रमुख उच्चारण टा है, ठीक है, परंतु इसके और उच्चारण हैं, जैसे कि ये सा का भी साउंड देता है, चा का भी, था का भी और दा का भी, यानी कि टी एक है लेकिन एक साउंड यानी कि उच्चारण 4 हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए टी यानी कि चाय, कैट यानी बिल्ली, डर्टी यानी कि गंदा, ठीक है दोस्तों। चलिए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं हम। रूल नंबर 2 क्या कहता है, किसी शब्द में टी के बाद IE, IO आदि वर्ण दे रखे हों तो टी को सा की ध्वनि हम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो टी को सा हो, इसकी ध्वनि जो है टी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, इसे हम पेशेंट पढ़ेंगे, पेटेंट नहीं पेशेंट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इसे पोर्शन पढ़ेंगे, पोर्शन नहीं पोर्शन यानी कि भाग। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक और, इनिशियल्स, इसे हम इनिटियल्स नहीं इनिशियल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ IA है, ठीक है दोस्तों, तो वह सा की आवाज़ निकालेगा, मैंने बताया ना आपको, इसीलिए इनिशियल्स पढ़ेंगे। इसी तरह से रेशो, रेटियो नहीं रेसो। इसी तरह प्रमोशन, ठीक है दोस्तों। चलिए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, लास्ट हमारा। यदि किसी शब्द में एस के आगे क्या आ जाए, TION आए या टी के आगे URE आए तो टी का उच्चारण चा होता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन नहीं इसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी तरह से नेचर पढ़ेंगे, नटूरे नहीं नटूरे नहीं, इसे नेचर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पे देखिए कल्चर, कुल्टार नहीं कल्चर। इस तरह से हम पिक्चर पढ़ेंगे, ना कि पिक्टेवर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे, हम पिक्चर पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। आज हमने अच्छे से एकदम बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ने का नियम जाना है। हम समझ लीजिए ये बहुत ही बेसिक क्लास है, ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है दोस्तों। जब तक हमें इंग्लिश पढ़ना अच्छे से नहीं आएगा, जब तक हम वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो हम इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप हमेशा जो है प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बेसिक पढ़ा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ, पढ़ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।